श्री राधे, मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली श्री कृष्ण पिंगल नामक संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानते हैं। पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को भूलकर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं। इसकी जगह गणपति जी को दुर्वा दल चढ़ाई। ऐसा करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन व्रती महिलाएं भूलकर भी कंद मूल अर्थात जमीन में उगने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। इस दिन व्यक्ति को चुकंदर, गाजर, मूली, शकरकंद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अर्घ्य के छींटे शरीर पर ना पड़ें। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की पूजा गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से अवश्य करें। साथ ही इस दिन गणपति जी को गेंदे का फूल, मोदक और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन पूजा के समय गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं और उसके बाद स्वयं भी सिंदूर का तिलक करें। ऐसा करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि का आगमन होता है। जीवन में आ रही गंभीर समस्याओं से मुक्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश को 17 दुर्वा एक एक कर अर्पित करें। ये करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप निरंतर करें। कुछ ही दिनों में इसका असर दिखाई देने लगेगा। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत महत्व है। आषाढ़ मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी, जिसको संकट गणेश चौथ के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन भगवान गणेश का होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश पृथ्वी पर ही विराजमान होते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की संकष्टी व्रत को कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे करने से भगवान गणेश सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहते हैं कि कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी वाले दिन भगवान शंकर ने यह घोषणा की थी कि गणेश भगवान को सभी प्रसंगों में सबसे प्रथम, पूज्य और सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। किसी भी पूजा को करने से पहले भगवान गणेश का नाम जरूर लिया जाएगा। माना जाता है कि कृष्ण पिंगला संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी भक्तों के जीवन के कष्टों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कृष्ण पिंगला चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध पानी से स्नान करें। उसके पश्चात साफ पीले या लाल रंग के वस्त्रों को धारण करें। घर की पूरी तरह से सफाई करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा के स्थान पर चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा रखें। अब भगवान गणेश को घी का दीपक लगाएं और सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प चढ़ाकर पूजन की सारी सामग्री चढ़ाएं। भोग के लिए फल, मोदक या मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ सकते हैं। उसके बाद भगवान गणेश जी की आरती करें। पूजा करते समय भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण भी करते रहें। संध्या के समय चंद्रमा निकलने के बाद पूजा करके ही भोजन ग्रहण करें। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान गणेश को सर्वोच्च देवताओं के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस दिन जो भी भक्त पूरे विधि विधान से व्रत का पालन करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी कष्ट हर लेते हैं। भगवान गणेश सबकी बाधाओं को दूर करके उन्हें सौभाग्य, स्वास्थ्य, धन, शांति, समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। कृष्ण पिंगला चतुर्थी पर एक दिन का उपवास किया जाता है। व्रत कथा पढ़ी जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान गणेश की पूजा की जाती है। अर्घ्य देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्घ्य के छींटे शरीर पर नहीं पड़ने चाहिए। एक समय की बात है कि एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। उनमें बहन का हमेशा से नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। प्रतिदिन सुबह वह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वे आगे बढ़ गई। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभते रहे। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर
बैठ गई तो उसकी भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आने लगी तब भाभी ने अपने पति से कहा कि उस रास्ते को साफ करवा दीजिए, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण ले लिए। जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है, वे अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। हर दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वे आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के पास जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें फिर से एक स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अच्छा सुहाग और मेरे जैसा अच्छा पीहर सबको देना। यह बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटे मार देना, वह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर वह बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। वह 7 खेजड़ी के पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी भी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के जैसे अपने भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। उसका भाई फिर से जीवित हो गया। बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय।